नमस्कार बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे होमवर्क के साथ। जी हाँ, होमवर्क के साथ मैं इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपको करने हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, जैसे मैं जून 2020 का पेपर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, फर्स्ट का ए मैंने कर रखा है। ठीक है, बी भी कर रखा है, सी भी मैंने करवा दिया था, डी मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, लेकिन डी मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि फंक्शन मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो फंक्शन की होगी, तो वो होते के साथ ही ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ आप क्या क्या आप कौन कौन चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप कर सकते हैं। अगर आपने सेट की मेरी वीडियो देख रखी है ना, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए आप खुद से करने की। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। अगर आपको याद हो, जब मैंने कॉम्बिनेटरीज का जब मैंने चैप्टर करवाया था, तो मैंने क्वेश्चन करवाया था, और शायद ये पेपर में भी आया था, तो मैंने करवा रखा है ये। और कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा सी पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ ये मैं करवा दूँगा खुद से मैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी ईजी है, बट अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मैं करवाऊँगा, और ये वाला मैं करवा दूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, बुलियन अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन है ना, ये तो आपको ट्राई करने हैं। और मैथमेटिकल इंडक्शन के, जैसे ये वाला मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, ये तो ईजी है ये वाला तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और ये वाला, ठीक है, इसमें क्या करना है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसकी आपको नेगेशन लिखनी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस स्टेटमेंट को आपको नोट में लिखना है बस। इफ़ इट इज़ रेनिंग तो आप उसको क्या लिखोगे, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन गेम इज़ नॉट कैंसल्ड। ठीक है, मतलब इसमें नॉट यूज़ करना है बस। 2 नंबर आपको ऐसे मिल गए बस। अब यहाँ पर बस आपको इसका सर्किट ड्रॉ करना है, नीचे वाले का, इसका आपको सर्किट ड्रॉ करना है। बाकी तो मैं जो सर्किट है वो ड्रॉ करा दूंगा, लेकिन इसको सर्किट ड्रॉ करने के लिए आप इसको चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये प्लस की जगह पे आप और का साइन यूज़ करना है, और का। ठीक है, और का साइन, और ये फिर एंड, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इजीली इसको बना सकते हो। और 4 नंबर का इजी है। तो बुलियन अलजेब्रा के तो क्वेश्चन है ना, ये तो मेरे हिसाब से तो आपको बड़े प्यार से मिल जाएंगे अगर आपने बुलियन अलजेब्रा की मेरी वीडियोस देख रखी हैं तो बुलियन अलजेब्रा तो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम 2000 इससे ये कौन सा 2020 का जून का पेपर था ना ये। अब हम आते हैं, कौन सा पेपर है हमारा ये, 2019 का। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। मैंने शायद हाँ, ये मैंने रूट 2 को ही करवाया था। जब मैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, सॉरी, मेथड्स ऑफ प्रूफ का जब मैं चैप्टर करा रहा था, तो मैंने रूट 2 का ही मैंने क्वेश्चन करवाया था। मैंने कहा था ये पेपर में आता है, और ये आया भी हुआ है। ठीक है, और देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसी वीडियो में मैं करवाऊँगा। और देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रूफ, ये तो बहुत ईजी है। मैंने मेथड्स ऑफ प्रूफ मेरी वीडियो देख लो आप। ठीक है, तो ये आप इजीली आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये पावर सेट, यार ये तो मतलब बहुत ईजी है। अगर पावर सेट नहीं पता तो सेट की वीडियो देख लो। और ये वेन डायग्राम बनाना है, इस वेन डायग्राम तो थोड़ा हो सकता है इसमें दिक्कत आ जाए। और ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है आपको। और यहाँ पर आपको इसका वो लिखना है आपको, सॉरी, हाँ, इसका आपको वो बनाना है, आपको लॉजिक सर्किट बनाना है। ये भी इजी है। और चलो ये वाला 5th का ये तो मैं करवाऊँगा। अब इसकी देखो यहाँ पे लिख रखा है राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये भी 2 नंबर का इजी क्वेश्चन है, ऐसे मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको आउटपुट डायग्राम तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। मैंने आप लोगों को डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसका तो हमारा कोई काम ही नहीं है। इससे जो भी हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, इसकी और जो इसकी है, इन दोनों की मदद से मिलेगा बस। इसका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
तो गाइस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर बस, ठीक है। तो चलिए अब हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उसकी तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस मतलब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ में आपको और भी क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं हमारा 4th का बी, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड when repetition of digit is allowed and repetition of digit is not allowed, ठीक है। तो हमारे पास देखिए नंबर कौन कौन से हैं, ये हमारा 4th का है बी पार्ट, ठीक है। नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है लेकिन वो ऑड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो उसकी स्टार्टिंग होगी यानी कि जो उसका यूनिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो एक ऑड नंबर होगा, यानी कि वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। तो यानी हमारे पास 3 ऑड नंबर हो गए। तो यानी फर्स्ट प्लेस पर देखो, अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो यानी फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास जो चॉइस है वो है 3 नंबर की। अब ये कह रहा है अगर फर्स्ट केस लेते हैं कि मान लेते हैं जो रिपीटेशन है वो अलाउ है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे पास चॉइस है, ठीक है, मान लेते हैं हमने एक नंबर हमने ले लिया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड प्लेस पे जो नंबर बचे वो बचे 5। फिर थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास जो चॉइसेस बची वो कितनी बची, वो बची 4, ठीक है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो उस केस में कितना होगा, नहीं, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, तो यहाँ पर भी 6 हमारे पास बचेगा, यहाँ पर भी 6 चॉइस बचेंगे ना। देखो अगर रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइस आ गए, फिर यहाँ पर भी 6 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 6 ऑप्शन है, तो यानी कि 6 × 6 × 3, ठीक है। यहाँ पे 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ऑड नंबर लिख सकते हैं, बस हमारे पास सिर्फ 3 ही चॉइस हैं। तो यानी टोटल कितना आ गया हमारे पास 6 6 36, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 18 9 और 1 10, ठीक है ना। देखो 6 6 36 हो गया, फिर 36 की इंटू करेंगे हम 3 से, तो 6 3 18 3 3 और 1 10, यानी कि 108, ठीक है। अब मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इफ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो उस केस में फिर क्या होता, तो उस केस में हमारे पास वेज होते इस तरीके से कुछ, यहाँ पे तो 3 ही, ठीक है, तो मतलब 3 में से एक चूज़ करते फिर हम, फिर यहाँ पे बचते हमारे पास 5, फिर यहाँ बचते 4, कैसे देखो ना। अब 6 में से अगर हम एक नंबर यहाँ ले लेते अब, तो यानी कि वो नंबर तो हम रिपीट कर नहीं सकते, तो यानी यहाँ पर हमारे पास नंबर वेज कितने बच गए, यानी जो नंबर बच गए हमारे पास 5 बच गए, ठीक है। फिर और यहाँ पे कितने बच गए 4, यानी कि 4 × 5 × 3, तो 5 चौक 20 20 दिया 60, ठीक है, यानी कितने हो गए 60 वेज हो गए, ठीक है। तो 4th का हमारा ये जो बी था वो हो गया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी पार्ट, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 2 लाइंग बिटवीन 50,000 and 70,000 कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन फ्रॉम द डिजिट्स 2 4 5 6 7 8 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर्स, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं 5000 और 7000 के बीच में, लेकिन वो जो नंबर हैं, ठीक है, आपको बनाने हैं 3 4 5 6 7 8 9 को मिलाकर, और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है 4th का सी, हमारे पास नंबर कौन कौन से 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है, ठीक है। अब देखिए 50,000 और 70,000 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो यानी वो 5 डिजिट का नंबर होगा, यानी हमारे पास जो प्लेसेस हो गए वो कितने हो गए 5 प्लेस हो गए, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। कितने प्लेस हो गए 1 2 3 4 5 प्लेस हो गए, ठीक है। तो यानी कि अब देखो, और इसने बोला है कि वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो यानी यहाँ पे देखो 2 से
2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 4, 6 और 8। यानी यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है हमारी वो क्या होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट के लिए यहाँ पे जो टोटल नंबर वो हैं वो कितने, 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है। अब हमारे पास जो बाकी प्लेसेस है उसके लिए चॉइस कितनी है, अब देखो अगर मैंने एक नंबर यहाँ ले लिया तो फिर तो हमारे पास जो चॉइस बची कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, मतलब देखो टोटल नंबर 7 है। अगर एक यहाँ ले लिया तो यहाँ बची हमारे पास चॉइस 6, फिर यहाँ बची 5, फिर यहाँ बची 4, फिर यहाँ बची 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 × 5 × 6 × 3, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 12 12 5 60 और ये हो जाएगा 360 × 3 18 3 3 9 10, ठीक है, यानी 1080, ठीक है, कितना आ गया 1080, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे हमने 2 चीज़ देखी थी कि पहले तो हमें 5 डिजिट का नंबर तो चाहिए लेकिन वो 2 से डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो 5th का ए है ये तो आप कर लोगे, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। और बी भी ईजी है, इसमें नेगेशन करना है, ठीक है। जो लॉजिक सर्किट है ये आपको खुद से बना के देखना है। हाँ, ये जो सेकंड का जो ए पार्ट है ना, ये ज़रा मैं करवा देता हूँ, हो सकता है कोई बच्चों को डाउट आ जाए, ठीक है। वैसे तो ईजी है, देखो हमें 2 सेट दे रखे हैं यहाँ पे, 1 3 5 7 और ये दे रखा है बी 2 3 5 8, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में हमसे पूछा गया है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो निकालना है, फिर इंटू बी माइनस ए। मतलब देखो पहले ए इंटू बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, फिर उनका आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इंटू बी निकालते हैं, चलो मतलब ए पहले 1 की मल्टीप्लाई सबसे करते हैं, तो यानी कि 1 और 2 1 1 और 3 1 और 5 1 और 8, ठीक है। उसके बाद फिर 3 की करो सबसे, 3 2 3 3 3 5 3 8, फिर 5 की करनी है सबसे, 5 2 5 3 फिर 5 5 फिर 5 8, ठीक है। फिर 7 की करनी है, 7 2 7 3 7 5 7 8, ठीक है। तो हमारे पास ए बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आ गया हमारे पास। अब देखो बी माइनस ए निकाल लेते हैं, बी माइनस ए, तो यानी कि हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो एक तो 2 है, 2 हो गया और 8 हो गया, बस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका इंटू करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंटू करेंगे 2 से, मतलब इन सब की इंटू करेंगे 2 से, फिर इन सब की इंटू करेंगे 8 से, मतलब काफ़ी अच्छा खासा पेज भर जाएगा ये, ठीक है। तो देखो मैं आपको 2-3 करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। देखो मैं इसकी करूँगा पहले 2 से, कितना आएगा 1 2 2, इस तरीके से आपको बंद करना है, ठीक है। फिर 1 3 की इससे करनी है 2 से, तो 1 3 2, फिर 1 5 की 2 से, मतलब सबकी पहले 2 से करनी है, फिर सबकी फिर 8 से करनी है, 1 5 2, ठीक है। फिर मतलब 2 से करनी है, उसके बाद फिर सबकी किससे करनी है, 8 से करनी है। फिर
सेकंड में हमसे ये पूछा है कि इज़, जो भी हमारे पास ये आएगा, ठीक है, कि क्या ये इसका सबसेट होगा, तो आंसर है नो, ये इसका सबसेट तो हो नहीं सकता। हाँ बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट हो सकता है, ये इसका सबसेट हो सकता है, बट ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है।